मैंने नर्मदा जी से लिया है। भगवान शंकर ने मुझे स्वयं सुनाया है और मां नर्मदा की ऐसी महिमा का वर्णन किया है कि अगर आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ आप नर्मदा तट पर विमलेश्वर महादेव तीर्थ में बैठकर करेंगे तो आपको जन्मों जन्मों तक उसका फल प्राप्त होगा। आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। समस्त जीवों स्थावर जंगमों को तारने के लिए यह मंत्र तत्पर है। ऐसी ही मां की महिमा बतलाते हुए हम मां को प्रणाम करते हैं और यहाँ विश्राम। बोलिए नर्मदे मात की जय। नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है। नर्मदा जल में नर्मदा जल में कंकड़ कंकड़ शंकर है। नर्मदा जल में नर्मदा जल में माता
कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, गंगा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। निर्मल निर्मल बहे जलधारा, निर्मल निर्मल बहे जलधारा, निर्मल निर्मल बहे जलधारा, निर्मल निर्मल बहे जलधारा। जो भी तट पे आया मैया उसको तारा, जो भी तट पे आया मैया उसको तारा, जो भी तट पे आया मैया उसको तारा, जो भी तट पे आया मैया उसको तारा। नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकड़ कंकड़ शंकर है नर्मदा जल में। बोलिए नर्मदे मात की जय। बोलिए नर्मदे मात की जय। आगे नर्मदा के तट पर पढ़ते हैं, सूर्यवेद की प्रशंसा आती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि तीर्थानाम परमं तीर्थम दक्षिणस्व नराधिप, रेवाया दक्षिणे कूले निर्मितं शूलपाणिना, मोक्षार्थं मानवेन्द्राणां निर्मितं द्रव्यसत्तम। कालकूट पान करत महाकाल भयो, जगत को जाल जाके नाम लेत नसायो है। भव सागर अगम अगाध आगे भरो देख, भक्तन हित राम नाम नौका को राखो। जिन्होंने कालकूट का पान किया और जगत को बचाया है, जगत के नाश होने से जब समुद्र का मंथन हुआ उसमें से जो रस्सी बंधी थी नाग जी की, तो उससे विष निकला और विष को भगवान शिव ने धारण किया। अब यहाँ कालकूट का वर्णन आता तो महादेव ने ही अपने गले में उसे धारण कर लिया और सारे जगत को उस विष के प्रभाव से बचाया, दुष्प्रभाव से बचाया। और भवसागर यानी नर्मदा में जो जल है तो सारे भवसागर, हमारे भवसागर को हमें भवसागर से पार कराने वाला है। और उसमें भगवान शिव ने स्वयं एक स्थान बनाया जो कि राम नाम की नौका वहाँ उन्होंने चलाई। भगवान राम का उन्होंने स्मरण किया और जप किया। राम नाम की नौका का मतलब वहाँ भगवान शिव ने अपने आराध्य श्री राम का ध्यान किया है, तप किया है। वह शूलपाणी का स्थान, शूलवेद की प्रशंसा के बारे में मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, नर्मदा के तट पर भगवान शंकर के द्वारा रचित
उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ यह तीर्थ फूल पानी का है। इसमें सभी ऋषि मुनियों ने भी आकर तप किया। भगवान राम की महिमा का वर्णन गुणगान भगवान शंकर ने वहां किया। दशरथ जी के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन मर्यादा में बंधे हुए राम, जिन्होंने अपनी मझली माता के कहे अनुसार वन को 14 वर्ष राज्य को त्याग कर 14 वर्ष वन का जाने का आदेश मिला, शहर स्वीकार कर बिना अपनी मां से पूछे तत्पर हो गए। ऐसी आज्ञाकारी पुत्र भगवान राम ने हमें इस प्रकार शिक्षा दी। मर्यादा में रहते हुए हमारे बड़ों की हम किस प्रकार सेवा कर सकें या उनकी आज्ञा का पालन कर सकें, ये हमें सिखाया है। हम भी यह चाहते हैं, जो भी प्रवचन देते हैं वो यही चाहते हैं कि मनुष्य में अगर पुराण सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं या वेद व्यास की जगह हम लोग आज बैठे हैं और आप श्रोता हैं, तो अगर जरा भी लेस मात्र भी आपके हृदय में परिवर्तन आ जाए तो ये कथा का सार है। अन्यथा कथा सुनने सिर्फ आए हम कुछ देर बैठे या हमने कुछ देर प्रवचन दे दिए, कथा सुना दी, तो महत्व नहीं है। हमें अपने जीवन में और अपने परिवार में, परिवार के लोगों में एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करना है और बच्चों में संस्कार डालना है, क्योंकि हम सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है। तो भगवान का आदर्श इस प्रकार, राम का आदर्श इस पृथ्वी पर त्रेता युग में प्राप्त हुआ और भगवान शंकर भगवान विष्णु का आराधना करते थे। विष्णु भगवान स्वयं शिव जी की आराधना करते थे और ब्रह्मा जी भी। तीनों देवा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव यथा योग आपके कर्मों का फल देते हुए आपका विनाश भी करते हैं। स्वयं मार्कंडेय जी को जब 16 वर्ष की आयु मृकुंड ऋषि के पुत्र भगवान शिव ने कहा कि हम तुम्हें पुत्र तो दे रहे हैं, लेकिन ये शर्त है कि अगर महाप्रतापी लेकिन अन्यायी पुत्र आपको चाहिए, जो कि वेदों को नहीं मानेगा, उद्दंड रहेगा और दीर्घायु रहेगा, ऐसा पुत्र हम आपको देते हैं। और दूसरी शर्त ये है, क्योंकि आपने जो तप किया है भक्ति या श्रद्धा के लिए नहीं किया, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए किया, इसलिए हम 2 शर्त रख रहे हैं। भगवान शिव ने मृकुंड ऋषि से ये कहा तो ऋषि बोले, ऋषि से दूसरा शर्त ये बताई भगवान शिव ने कि एक तो यह सारा पुत्र रहेगा, महाप्रतापी रहेगा, लेकिन उद्दंड रहेगा, और दूसरा उसकी दीर्घायु नहीं रहेगा, वो अल्प आयु रहेगा, 16 वर्ष उसकी आयु रहेगी, लेकिन वो सत्कामी रहेगा, वेदों को मानेगा, बड़ों की सेवा करेगा और मंत्रों को जानेगा, ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष तक रहेगी। मृकुंड ऋषि ने बड़े विचार करके अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि हमें दुराचारी पुत्र की आवश्यकता नहीं है, दीर्घ आयु प्राप्त ऐसा पुत्र तो हमें दुख देगा, हमें तो अल्पायु वाला ही पुत्र चाहिए। तब शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और ये मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर, जब उन्हें 7 वर्ष की आयु में यह ज्ञान हुआ कि मेरी आयु केवल 16 वर्ष, माता पिता से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव की तपस्या के लिए वो भी नर्मदा के तट पर पहुंच गए और शिवलिंग को बनाकर, रेत का शिवलिंग बनाया है उन्होंने और उसी की पूजन करने लगे। महामृत्युंजय जप को उन्हीं ने भी सिद्ध किया।
सनातन में पूर्व में ऋग्वेद की रचना करते हुए ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को भी यह आदेश दिया था कि शिव जी की आराधना करो और महामृत्युंजय जप को सिद्ध करो। तो शुक्राचार्य जी ने भी, वो भी बड़े ज्ञानी थे लेकिन राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने भी बड़े श्रद्धा से अंगीठी जलाकर लाल मिर्च की धूनी में उल्टे लटक कर महामृत्युंजय जप को सिद्ध किया और पृथ्वी पर लोगों की फल के लिए, लोगों को उसका फल मिले, उस मंत्र का जप करने से लोगों में भी ज्ञान की प्राप्ति हो और उनका लाभ हो, ऐसा शुक्राचार्य ने भी उस मंत्र को सारे पृथ्वी पर फैलाया। हम लोगों के पास भी तब वह मंत्र प्राप्त हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो शंकर भगवान की जय। मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को गायत्री मंत्र जोड़ते हुए सिद्ध किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गायत्री मंत्र को भी उन्होंने जोड़ा है और उसको सिद्ध किया। अब यमकेतु जब मार्कंडेय ऋषि की 16 वर्ष की आयु पूर्ण हुई तो उनके प्राण हरने के लिए दूतों को यमराज स्वयं आए और पास को देखकर, वो तो ध्यान मग्न थे, मंत्र जप कर रहे थे मार्कंडेय ऋषि, गले में पास डाल दिया। जब गले में बंधन कसने लगा तो मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से निपट गए और भगवान शंकर को सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया। यहाँ भोलेनाथ की कृपा आपको बतलाते हैं कि एक चोर को भी घंटा चुराना था, हाथ पहुंच नहीं रहा है तो शिवलिंग पे चढ़ गया। जी घंटा तो चुराना है, घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया। भगवान शंकर तो उसी से प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर जी कहने लगे कि तुमने तो अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। यानी अपन देखते तो कहते अरे पापी भगवान के ऊपर पैर रख रहा है, लेकिन वो भगवान को नहीं जान रहा, भाव नहीं जान रहा। उसे तो घंटे की दूरी दिख रही थी, उस दूरी को कम करने के लिए उसने एक पैर भगवान को अर्पण कर दिया और उसका शरीर उन्हीं पर चढ़ गया, घंटा को उतारने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए। तो ऐसे शंकर ओगरदानी है। शिव जी से जब मार्कंडेय जी ऋषि निपट गए तब उन्होंने, भगवान शंकर ने त्रिशूल से यमराज का ही वध कर दिया। अब यमराज की मृत्यु तो हो गई, मगर मार्कंडेय जी ऋषि ने पुनः तप किया और भगवान को प्रसन्न किया और कहा कि हे प्रभु, मेरी आयु आपने बचा ली। तभी से वो कल्पों कल्पों तक मार्कंडेय ऋषि, कभी भी उनका क्षय नहीं होता, कभी भी उन्हें मृत्यु ग्रसित नहीं करती। यम का दूत उन्हें नहीं ले जा सकते। और उन्होंने ही भगवान से प्रार्थना की कि यमराज को तो आप दंडित न करें, आपने उनका वध कर दिया। भगवान शंकर मार्कंडेय ऋषि के कहने पर उन्होंने यमराज को पुनः जीवन दिया। ऐसे भगवान की महिमा है। अब वही शंकर, यही शंकर राम का ध्यान करते हुए नर्मदा तट पर शूल पानी का क्षेत्र है, बड़ा विहंगम है, बहुत ही चढ़ाई है, वहाँ एक पर्वत है, पहाड़ है। सरस्वती नदी का उत्पन्न भगवान ने किया। त्रिशूल की नोक से गंगा जी को भी वहाँ स्थान दिया, उन्हें भी प्रकट किया। और मां नर्मदा वहाँ है। मानसी भगवान शंकर ने स्मरण करके सरस्वती को और त्रिशूल की नोक से, शूल पानी क्षेत्र में, इसलिए ना उसका नाम पड़ा है शूल पानी। भगवान शंकर ने गंगा जी को भी वहाँ प्रकट किया है। उस जल में
परिवर्तन देखने को मिलता है। जो परिक्रमा करते हैं वो जल के किनारे खड़े होते हैं और बीच में उन्हें धार दिखती है, तो बीच में बुलबुला जो निकलते हैं वो माँ गंगा की। नर्मदा से वहाँ गंगा सरस्वती दोनों मिलने आई भगवान शंकर की कृपा से। उस क्षेत्र का पवित्र होना और उसमें स्नान करना, उसमें तर्पण करना, सूर्य को अर्घ्य देना, दान पुण्य करना विशेष फलदायी है। यह शूलपाणी क्षेत्र की भगवान शंकर जी ने महिमा बताई। उन्होंने भगवान शंकर ने नर्मदा पुराण या नर्मदा के बारे में मार्कंडेय ऋषि को कहा, स्कंद कार्तिकेय स्वामी को कहा, कार्तिकेय स्वामी ने मार्कंडेय ऋषि को कहा, मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को सुनाया, और इसी प्रकार वेद व्यास जी ने आगे चलकर उन्हें लिपिबद्ध किया, भाषा में, संस्कृत भाषा में लाए, और हम मानव के लिए कृतार्थ कर गए। भूमि पर तभी यह दिनों दिन वेद पुराण हमको भी प्राप्त हुए। पहले लोगों की स्मरण, ऋषियों की स्मरण शक्ति प्रबल थी, उनको सुनाकर ही स्मरण करा दिया जाता था। लेकिन वेद व्यास जी ने आगे देखा कि मनुष्यों को दिनों दिन उनकी आयु, उम्र और उनका कद छोटा होते जा रहा है और छोटे होता जाएगा, उनकी बुद्धि भी संकुचित होती जाएगी। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो गणेश जी की प्रेरणा से वेद व्यास ने 18 पुराणों का निर्माण किया। अब इस क्षेत्र में एक नाभि भी उत्पन्न हुई है, उसी क्षेत्र में नाभि है। मध्य में जैसे गया पुण्यप्रद है, गया का तीर्थ पुण्यप्रद स्थानों में आता है, इसी प्रकार यहाँ चक्र तीर्थ भी है और पुण्य क्षेत्र। इस प्रकार देव नदी यह पुण्यदायक है। गंगा शिव और देवशिला वहाँ उपस्थित है। मार्कंडेय कुंड भी वहाँ है। शूलपाणी क्षेत्र में ये सब हमें परिक्रमा मार्ग में मिलते हैं, जिनका अलग अलग विशेष महत्व है हमारे जीवन में। वह समय समय पर हमें सहयोगी होते हैं और हमें लाभ देते हैं। शूल वेद के दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के संबंध में शिवलिंग नर्मदा नदी के अंदर स्थित है। उस लिंग से चिंगारियां निकलती हैं। जल में होते हुए भी भगवान शिव का जो लिंग जल में है, नर्मदा जी में है स्थित, पिंड जो स्थित है, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। ऐसा उस स्थान का विशेष महत्व है। और लोगों को आप तेल की उस जल में आप तेल डालें, तो तेल का नियम क्या है? अलग अलग बूंदों में बढ़ जाता है तेल, लेकिन डूबता नहीं है जल में। वहां तेल डूब जाता है। और उस स्थान का ऐसी महिमा है कि आप अगर तेल डालकर देखें, तेल बूंदों में नहीं बटेगा, एक धार में रहेगा, कुछ दूर जाकर वो भी जल में समा जाता है। ऐसी महिमा शूलपाणी क्षेत्र नर्मदा जी की है। भगवान शिव के स्वयं वहाँ स्थान है, स्वयं निवास है, इसलिए उस क्षेत्र का विशेष महत्व है। बोलो शंकर भगवान की जय। शूल वेद में एक अंधक की कथा भी आती है, हम उसे श्रवण करने जा रहे हैं। आप अभी नर्मदा जल का पान करें और मां नर्मदा का स्मरण करें। हर हर नर्मदे नर्मदे हर हर, 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 हर हर
भजे रे तुम कहे भजे रे नर नारी करते ऐसे नान रे हो नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे नर्मदा मैया हो नर्मदा जी को जल भरियो रे जल भरियो रे भैरो लल्ला को गईयो चढ़ा हो नर्मदा मैया नर्मदा मैया तोरे दर्शन को आए बम बम भोला लगावे डुबकी ताने हो नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया तुम के भजे तुम के भजे नर नारी करते ऐसे नाने हो नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया दुख हरती रे दुख हरती रे मैया करती जगत पे काल रे हो नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया ऐसी तो बही रे ऐसी तो बही रे जैसे बह जमुना की धार हो नर्मदा मैया हो
रामदास जी की महिमा नारी रे, महिमा नारी रे, वे तो मंगला करे दी सवारी रे। हो नर्मदा मैया हो, रामदास जी की मूरत नारी रे, मूरत नारी रे, अति सुंदर हो जाए जिनकी चाल रे। हो नर्मदा मैया हो, बोलिए नर्मदे मात की जय। सूल वेद में आगे अंधक की कथा आती है। एक समय मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऋषि देवों के समागम राजा उत्तानपाद ने भी भगवान शिव से प्रश्न पूछा था, और जिस प्रकार भगवान शिव ने उत्तानपाद राजा को कथा सुनाई नर्मदा की महिमा की, उसको मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। शूलपाणी के स्थान में अंधक की भी कथा आती है। यह शूलपाणी का कुछ हिस्सा अत्यंत गुप्त है। शूल भेद कैसे हुआ और इसे किसने उत्पन्न किया, भगवान ने इस चीज का महत्व कैसे दिया, यह इस कथा का वर्णन है। पहले बड़े पराक्रमी बहुत बलशाली गर्वित दानव हुआ। उसने भी मैं शंकर को प्रसन्न करूंगा ऐसा विचार किया। जैसे अभी एक ऋषि या मनुष्य हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं सूर्य को देखना चाहता हूँ, मैं सूर्य से मिलना चाहता हूँ। आगे की कथा थी। इसी प्रकार यहाँ अंधक कहते हैं कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र मदान्त, जो कि राक्षस थे, उनके पुत्र थे अंधक। इन्होंने प्रण किया कि मैं शिव को प्रसन्न करूंगा, और अनेकों वर्ष, हजारों वर्ष तप किया। गंगा के तट पर आकर शूलपाणी के पास में ही उसी क्षेत्र में निराहार रहकर तप किया। कुछ दिन ज्योतियों ने प्राप्त हुई, पुनः 1000 वर्ष फिर तप किया, लेकिन शिव नहीं आए। दोबारा हजारों वर्ष, यानी पहले उन्होंने कुछ खाकर, एक समय खाकर, एक उपवास करते हुए, एक समय भोजन करते हुए तप किया, दूसरे में जल पिया, तीसरे में वायु का ही सेवन करने लगे। इस प्रकार कठोर तप होने पर अंधक को भगवान से दर्शन देते हैं और उसकी इच्छा जानते हैं। अब इतने कठोर तप के बाद भी दानव क्या कहता है कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हम आपको जीतना चाहते हैं, हमें ऐसा आप वर दीजिए कि सारे देवता हमसे हार जाएं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम विष्णु से युद्ध करने का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि विष्णु परम पराक्रमी है और हम सब के इष्ट है।
कोई तो हमें और विष्णु को छोड़कर सारे देवताओं से जीतने के लिए ऐसा वर मांग लो। अंधा खड़ा रहा। भगवान ने उसे कई प्रकार से समझाया और कहा नहीं तो मैं यहाँ से फिर जाता हूँ। तब फिर अंधक ने कहा कि अच्छा चलो, मैं सब देवताओं को जीत लूं, ऐसा आप वरदान ना देना चाहें। भगवान शंकर कहते हैं कि स्वप्न में भी तुम विष्णु से युद्ध करने का तो सोचो ही मत, क्योंकि स्वर्ग में इंद्र की भांति निष्कंटक राज्य तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन विष्णु से युद्ध करने का और मुझे परास्त करने का दो कर तो छोड़ो, तब मैं वर दे सकता हूँ। ऐसा उन्होंने अंधक से कहा। अंधक ने कहा अच्छा प्रभु, अब मैंने कठोर तप तो किया है, अब तप कर रहे हैं अपने शुद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि नहीं मांग रहा। वो कहता है कि हमें युद्ध करना है और हमको सबको जीतना है। तो ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। इसलिए उसी प्रकार से इतने कठोर तप करने के बाद भी युद्ध की आकांक्षा की। भगवान ने लंबी सांस छोड़ते हुए और उसे वर दे दिया। अब अंधक देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गया और उसने वहां उत्पात मचाया, सभी देवों को मारा, इंद्रासन प्राप्त कर लिया। उससे कहा, इंद्र से कहता है वो कि आप हमें पूरे पुष्कर नगर को घुमाओ, क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं हो रहा। हम यहाँ के राजा हैं। इंद्र तो हर कल्प में बदलते रहते हैं, इंद्र की उत्पत्ति पुनः होती रहती है, लेकिन मां नर्मदा कल्पों कल्पों तक इस पृथ्वी पर है। मार्कंडेय ऋषि भी, जिनको कभी क्षय नहीं होता, वो भी है। तो ऐसे अंधक जब इंद्र को जीत चुके, तो उन्होंने पुर को देखा, अनेक स्त्रियों को देखा, सभी अप्सराओं को देखा और इंद्र की सभा में राज सिंहासन पर बैठकर, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर उसने भी रंभा और जो भी नर्तकियां थी उनका नृत्य देखा, आनंद लिया। और उससे इंद्र से कहता है कि हमें सारे पुर को दिखाओ। अब जब वो जाने लगा तो उसने सची का हरण कर दिया। सची का हरण इंद्र की पत्नी इंद्राणी को और जो भी वहाँ स्त्रियाँ थी, क्योंकि इंद्र तो हार गए थे, इंद्र का बल इतना नहीं था कि वो अंधक से लड़ सके। वहाँ सची का हरण किया है। सदानवो वरम लब्ध्वा जगाम सोपुरम प्रति ददर्श सोपुरम राजान क्षोभितम चित्र चित्रवरः। वहाँ जितने भी सभासद थे, चित्रगुप्त वगैरह, तो सब क्षोभ में आ गए, क्योंकि उनमें बल नहीं था अंधक से युद्ध कर सके। भगवान शंकर तो ओगणदानी है, उन्होंने वर दे दिया, उस वर को फलीभूत होना ही है। अब अंधक सिर्फ विष्णु भगवान से और सिद्धि से लड़ने के लिए तत्पर नहीं है या उनसे नहीं जीत सकता, लेकिन उसमें सारे देवताओं को जीत लूंगा। और उसी घमंड में, उसी मद में चूर होकर सिंहासन, राज सिंहासन, इंद्र की सिंहासन पर विराजमान हुआ और सची को भी अपने बस में कर लिया, अपने पास रख लिया। और इंद्र को वहां से जाना पड़ा। सारे देवता आकर नर्मदा तट पर पुनः अपना बल बढ़ाने के लिए नर्मदा जी की ही और शिव जी की ही आराधना करने लगे। अमृत के पान से जगत के प्राणी अमर हो, अमृत के पान से जगत के प्राणी अमर हो। सुना है बहुत नजर नहीं आता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, वेद और पुराण सभी कहते, कब फिर अमृत से क्या नाता है। आप इस जल से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, यह इस कथा में आता है। आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में ही मिल जाना है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु,
ये पंचतत्व अग्नि, इन्हीं में हमारा शरीर मिल जाता है और उन्हीं से बना भी है। पेट में अग्नि स्थापित है, श्वास से हम वायु को ग्रहण करते हैं, पृथ्वी पर हम स्थिर हैं और आकाश में हम चल पा रहे हैं अग्नि के कारण। तो ये पंचतत्व के प्रभाव है जो शरीर में विद्यमान है और जब यह देह त्यागते हैं तो पंचतत्व में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन नर्मदा जल के प्रभाव को इस पंचतत्व शरीर में प्रवेश करने यानी जलपान करने से क्या प्रभाव मिलता है वह मार्कंडेय जी बताते हैं कि ये नर्मदा जल गौमूत्र, गौ का दूध, कपिला गौ वो तो और उत्तम। आगे भी कपिलेश्वर महादेव की जब कथा आई थी तो कपिला गौ का उद्गम हुआ, पृथ्वी पर वो आई, उन्होंने भी शिव आराधना की और कपिलेश्वर महादेव के रूप में नर्मदा के तट पर तो स्थित है। ये तटों का वर्णन नर्मदा पुराण में इसलिए आता है कि हम अगर परिक्रमा ना कर पाए तो मानसिक रूप से परिक्रमा करें और उसका फल हमको प्राप्त हो। इसलिए ये पुराण बने हैं और ये नर्मदा का महत्व महिमा हम आपको सुना रहे हैं। यहाँ अंदर की जो कथा है वह इंद्रासन पर बैठ गया और अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगा। अब एक समय पुनः अंदर शिव जी के पास आता है और भगवान विष्णु के पास। अब उसे तो मरने का डर नहीं, सभी जगह वो घूम सकता है, राक्षसों की ऐसी प्रवृत्ति है। देवराज का खजाना उसने अपने हाथी जो रत्न थे, अश्वत्था, मातल सारथी को अपने बस में कर लिया, ऐरावत हाथी को रख लिया, ये सब उसके अधीन हो गए। उच्चश्रवा जो अश्वत्था उसके अधीन हो गया, विमान उसके अधीन हो गया, इंद्राणी उसके अधीन हो गई। इंद्राणी में वह कामातुर हो गया। इंद्राणी प्रयोग वह अंदर सभी ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाने लगा। तब भगवान शिव ने, शंकर जी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमने ऐसा वर दिया है जिससे कि आप उसको मार सकें और पृथ्वीवासियों को अंदर के कष्ट से दूर करें, ऐसे आपसे प्रार्थना है। तब विष्णु की स्तुति ब्रह्मा, शिव और अन्य देवों ने की है, वह यहाँ पुराण में आती है, आप ध्यान से सुने। गीर्वाणस्य ततः सर्वे ब्राह्मणं शरणं गतः गजैर्ग्रीवार्कारै हैश्च गजोपमः जाके सलिल नहाय कनिकल से दूर हो, आत्मा राम नाम अमृत फल पाता है। जन्म अमित जन्मों के कर्मों का क्षय हो, शिव को नर्मदा जल अमृत समान भाता है। यहाँ नर्मदा का जल शिव को भी अमृत के समान है। इसलिए इसी वजह से हमें मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य को प्राप्त की ऐसी महिमा प्राप्त हुई है। मां नर्मदा हमें सत्मार्ग पर चलाएं, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और आगे की कथा में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सभी देव ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मा ने कहा कि वह तो हमसे भी हार नहीं सकता, भगवान शिव का ऐसा वरदान अंधक को मिला है। अब आप हम सब भी इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर विष्णु के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तब सारे ऋषि, देवगण, भगवान ब्रह्मा
और शिव जी भी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे जगत देव जगत बंद जय संसृति कारक पद्मयोगे सुरश्रेष्ठ तवामेव शरणं गतः जय त्वं देव देवेश लब्धवान् वक्षस्थलाश्रितः असुर क्षय देवेश वयं ते शरणं गता। हे देवगण, देवों ने प्रार्थना की है भगवान से कि हे जगत पूज्य तुम्हारी जय हो, सृष्टि करने वाले तुम्हारी जय हो। हे कमला नयन, सुरों में श्रेष्ठ हम सब आपकी शरण में उस असुर का क्षय करने के लिए कोई युक्ति प्रदान करें या आप ही स्वयं उस असुर को, सभी ऋषियों के कष्ट को दूर करने के लिए असुर को मारें, ऐसी आप युक्ति करें और हम आपकी शरण में आए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तब भगवान विष्णु ने एक मंत्र के द्वारा और आयुध के द्वारा भगवान शिव से ही कहा कि आपने ही वर दिया है, हम आपको ऐसी प्रेरणा या ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से आप स्वयं उस अंधक दैत्य को मार सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया और युक्ति लड़ाई भगवान विष्णु ने। देवगण की प्रार्थना पर कि अंधक बड़ा बलवान है, ब्रह्मा भी इसे नहीं मार सकते, शिव भी नहीं मार सकते। तब शिव जी ने, विष्णु भगवान ने वह मंत्र को शिव जी को प्रदान किया। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धनु धारण ग्रहण किए, देवों के देव सभी को दुख दूर करने के लिए पाताले यदि वा मर्त्येन केवा यदि तिष्ठति तम मनुष्यायं हम पापमेन संतापितः सदा। सबके संताप को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उस मंत्र को प्रादुर्भाव किया और भगवान शिव को दिया है। अंधक का पद किस प्रकार होता है या नहीं होता, शिव जी उस पर अनुग्रह किस प्रकार करते हैं, वह आगे कथा में आता है। कस्मिन् स्थाने वसददेव संदो अंधको दैत्य पुंगवः सर्वान् देवाश्च निर्जितं कस्मिन् स्थाने समास्थिता। विष जब निकलो तो सारी सृष्टि जलने लगी, सारे देव दानव ने शिव को पुकारा है। राम को नाम लेकर शिव ने तुरंत विषपान कियो, सृष्टि को बचाया और विश्व को मारा है। जिस प्रकार शिव ने राम का स्मरण करके उस विष का पान करके सृष्टि को बचाया, उसी प्रकार श्री हरि के द्वारा मंत्र दिए जाने पर भगवान शंकर ने उस मंत्र का जप किया, उस जप को सिद्ध किया और उस मंत्र के ही द्वारा अंधक के लिए युद्ध करने के लिए वे तत्पर हुए। अब अंधक कहता है कि मैं शिव को विष्णु को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा वह दानव प्रण करता है और उनसे युद्ध के लिए आता है। भगवान शिव उसी मंत्र का जप करते हैं और अनेक अस्त्रों का एक दूसरे पर प्रहार होता है। अब देखो दानव भी जब तप कर लेते हैं तो उन्हें भी इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि कई वर्षों तक देवों से भी उन्होंने युद्ध किया। जबकि आज का मनुष्य अगर युद्ध की इच्छा चाहता है तो भगवान के सामने एक मिनट भी, एक क्षण भी ठहर नहीं सकता और उसकी मृत्यु हो जाएगी, युद्ध की कामना अगर रखता है। लेकिन दानवों ने भी भगवान के ही तप से और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बल के द्वारा अनेक वर्षों तक युद्ध किया। अब भगवान शिव ने उस मंत्र के प्रभाव का जब अस्त्र उत्पन्न किया है तो अंधक बेहोश होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह गिरा तब अंधक की बुद्धि जागृत हुई और वह जान गया कि यार शिव और विष्णु से तो मुझे जीतना नहीं है, ये हमें अब मार देंगे। तब भगवान शंकर की और विष्णु की वह आराधना करने लगा। जय कृष्णाय हरे विष्णुवे जिष्णुवे नमः, ऋषिकेश जगद्धात्रे अच्युताय महात्मने। जय कृष्णाय हरे विष्णुवे जिष्णुवे नमः, ऋषिकेशाय जगद्धात्रे अच्युताय महात्मने। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, जनार्दनाय श्रीसाय श्रीपते पीतवाससे। गोविंदाय नमो नित्याय नमो जलाधिसायने।